वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो नवी प्रश्नावली है वो किस प्रकार से हमने हल की। इसके 5 सवाल हमने किए थे। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया था। तो ये हमें करके देखना है। देखो ध्यान दे। सबसे पहले तो कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है और वो भवन की ओर देखता हुआ जाता है। तो इस लड़के की हाइट बता दी गई है 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर। अब ये लड़के की हाइट हो गई, ये धरातल हो गया जमीन, और यहाँ सामने की ओर इधर कोई कोई भवन है। अब यहाँ से जब लड़का सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 1.5 मीटर का लड़का, लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब मान लें कि वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले जहाँ पर खड़ा था वहाँ से वो कोण कितना डिग्री बन रहा था? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का बन रहा था। अब यहाँ क्यों बनाया? क्योंकि आंखें ऊपर है, तो ऊपर आंखों से देखेगा तो कोण ऊपर ही बनेगा। फिर इसके समानांतर मान लें कि वो यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ से जब वो देखेगा तब वह कोण कितना डिग्री हो जाता है? वह 60 डिग्री हो जाता है। तो उसकी आंखों के क्षैतिज के सामने अब यहाँ तक जब आएगा, मतलब यहाँ तक बंदा, ये जो लड़का है वो यहाँ तक आ गया है चलकर। अब भवन की जो ऊंचाई है वो हमें दी है कितनी? 30 मीटर ऊंचा भवन है। भवन तो 30 मीटर ऊंचा है, किंतु जहां से कोण बन रहा है वहां से उसकी ऊंचाई कितनी रह जाएगी? मात्र कितनी? भी 1.5 है और यहाँ पर भी 1.5 होगा, क्योंकि लड़के की हाइट तो इस मकान के बराबर रहेगी, ठीक है, 1.5। तब जो भवन की जो शेष ऊंचाई बची है वह कितनी बची है? तो 30 में से 1.5 को घटा देंगे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अभी, भवन की शेष ऊंचाई कितनी रह जाएगी? 30 माइनस कर देंगे कितना? 1.5। तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 28.5 मीटर रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 28.5 मीटर, जो कि भवन की असल में ऊंचाई रहेगी। कहाँ से? इसकी आंखों के क्षितिज के बराबर से इसकी भवन की ऊंचाई रह जाएगी 28.5। अब इसके कुछ नाम रख देते हैं। कौन कौन से यहाँ पर बिंदु है उसके आधार पर। मान लें यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मान लें ए है, ये बिंदु बी है, यहाँ पर ये ए बी माफी चाहूँगा, सी। ये ठंड के कारण ही ये 4-5 दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया और अभी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ध्यान देवे, ए बी सी डी, ये हमने कुछ बिंदु बना दिए हैं इसके। सबसे पहले ए बी सी बना दिया, बीच में एक कोण हम यहाँ पर डी बना लेते हैं। नीचे वालों को बना चाहे तो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ई एफ कुछ भी आप बना सकते हो। चलिए आगे हल करते हैं। अब आगे सबसे पहले हमें जो कोण 30 बनता है उसके आधार पर हमें बताना क्या है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। मतलब हमें जो दूरी याद करके बतानी है वो ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी दूरी उसने तय की है वो आप ज्ञात करके बताइए। तो इस दूरी को ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से लेकर, मतलब यदि ये 30 डिग्री का कोण लें तो ये पूरी भुजा आती है, मतलब इस बिंदु से भवन तक की दूरी हमें पूरी ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद जब पूरी दूरी हमें पता है तो उसमें से ये वाली दूरी घटा दें। ये वाली जो दूरी है कोण 60 जो जहाँ पर बना है वो घटा देंगे तो बचेगी पीछे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी पूरी दूरी ज्ञात करेंगे, जिसके लिए थीटा का मान होगा 30। फिर हम आधी दूरी ज्ञात करेंगे जिसका मान क्या होगा? 60, जो आगे बची हुई दूरी है। ये ज्ञात करके इसमें से 60 वाली दूरी घटा देंगे। आंसर हमारे पास में थीटा 30 का जो दूरी है वो आ जाएगी। चलिए आगे हल करते हैं।
तो सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ट्राइंगल ABC लेंगे। क्यों? क्योंकि कोण 30 बन रहा है, वो पूरे बड़े वाले में बन रहा है, ABC में। तो ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में। अब अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं है कि थीटा का मान 30 है, ये क्योंकि चित्र बना दिया हमने, वो काफ़ी है। और दूरी AB की हमारे पास में कितनी है, यहाँ पर लिख दे दो भी, AB बराबर, ये AB की दूरी कितनी आ चुकी है, 28.5 है। तो यहाँ पर हमें पता है भी AB की दूरी 28.5 ही लेंगे हम। चलिए हल करते हैं। एक और चीज़ ध्यान दो भी, ये जो भुजा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। तो लंब का मान तो आ गया 28.5 आ गया, यहाँ पे लिख देना भाई, ये लंब है, 28.5 आ गया। अब ये नीचे की वैल्यू ये क्या बन चुकी है? आधार। तो लंब और आधार का संबंध कौन से थीटा से है? तो tan थीटा से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान दे भाई, लंब की दूरी हमें पता है कि भाई लंब बट्टा में आधार, लंब बट्टा में आधार बराबर, लंब का मान कितना है? AB है ना, लंब बराबर है AB बट्टा में आधार क्या है? आधार देखिए भाई, B से लेकर C बिंदु तक आ रहे हैं अपने, ठीक है ना, पूरी दूरी होगी। तो सबसे पहले पूरी दूरी याद करें तो BC लिखेंगे। अब बराबर में थीटा का मान क्या है? tan थीटा है। थीटा का मान क्या है? tan थीटा, जो कि कितना है हमारे पास? tan 30 है। चलो अब आगे हल करते हैं। AB की जगह मान रखिए, AB की जगह हमारी दूरी कितनी है? 28.5 है। अभी हमने ज्ञात की 28.5 बटा में BC की दूरी हमने कितनी, BC की दूरी हमारे पास में नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम नाम लिख देंगे इसका BC बराबर, क्योंकि ये दूरी हमें पता नहीं है। अब ध्यान दो, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। देखो √3 का होगा गुणा किससे? 28.5 से। BC का होगा गुणा किससे? 1 से। तो मैं क्या करूंगा भाई, BC का गुणा 1 से कर दूंगा और इधर BC ही रखूंगा, क्योंकि इधर वाली वैल्यू को हमें ज्ञात करनी है। BC का गुणा 1 से कर दिया, BC बन गया। 28.5 का गुणा √3 से किया, तो ये क्या बन जाएगा? 28.5 गुणा में √3। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। बस इतनी वैल्यू हमारे पास में अभी के लिए BC की दूरी हमें ज्ञात हो चुकी है कि वो कितनी है? 28.5 गुणा में √3, ठीक है। और ये जो दूरी है वो किस में चल रही है? मीटर में चल रही है। एक दूरी हमने ज्ञात कर ली है। अभी देखो थीटा 30 का मान हल हो गया, अब थीटा 60 का मान हल करेंगे। चलो भाई आगे हल करते हैं। अभी कौन सा लेंगे? ट्राइंगल कौन सा? देखो ABD में ट्राइंगल कौन सा है? ABD में ध्यान दे, इसमें भी क्या होगा भाई? लंब बट्टा में आधार होगा, लंब बट्टा में आधार होगा बराबर। अब यहाँ पर लंब का मान क्या है? वही है भाई AB, लंब तो समान है, आधार चेंज हो गया, आधार है BD, आधार क्या है? BD बराबर में tan का मान चेंज हो चुका है, वो कितना है? अब 60 डिग्री है। तो AB का मान बोलो भी, AB का मान तो वही है, कितना? 28.5 बटा में BD का मान हमें नहीं पता, BD का मान हमें नहीं पता, तो BD की जगह हम क्या लिख देंगे? हम तो BD ही लिखेंगे बराबर में tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3। इसके बटा में 1 हम लगा सकते हैं, जिससे कि किसी के ध्यान में नहीं आता है ना, तो ये भी ऊपर वाली संख्या होती है, इसका गुणा तो BD से होना है, तो BD से तो कर देंगे इसका गुणा, तो ये क्या बन जाएगा? BD गुणा में तो √3 बराबर में इधर क्या बच गया? 28.5। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जो इसका मान ज्ञात करना हो उसे लेफ्ट साइड के अंदर रखा जाता है, इसको मैंने आगे भेज दिया। तो BD बराबर क्या होगा? देखो BD के √3 के बीच में गुणा का निशान है, आगे भेजेंगे बराबर के उस पर, तो ये भाग में चला जाएगा, तो 28.5 के भाग में लग जाएगा कौन? √3। तो ध्यान दे भी, BD का मान हमने कितना निकाल लिया है? 28.5 बटा में √3, और BC का मान है 28.5 इंटू √3। अब BC में मतलब इस पूरी भुजा में से यदि इस BD की दूरी को घटा दें तो हमारे पास में CD की दूरी ज्ञात हो जाएगी, जो कि हमें निकालनी थी। तो चलिए आगे हल करते हैं। तो BC बराबर ये क्या है? CD है ना, CD बराबर CD की दूरी ज्ञात करेंगे तो BC में से मतलब पूरी भुजा में से माइनस कर देंगे किसको? BD को। पूरी भुजा में से माइनस कर देंगे किसे भाई? BD को। तो ध्यान दो, CD बराबर BC का मान कितना निकाला था हमने? 28.5 √3 माइनस कर देंगे किसे भाई? ये वाली वैल्यू कौन सी है? 28.5 बटा में √3, ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे। देखो
संख्या फ्रैक्शन में है, भिन्न के रूप में आ गई है, बीच में प्लस या माइनस हो तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो ध्यान दो भी, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा √3, क्योंकि नीचे √3 ही है। अब इसके नीचे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या मान सकते हैं भाई, एक का √3 में भागा लगाओगे तो क्या आएगा, √3 ही आ जाएगा। √3 का गुणा ऊपर वाली संख्या 28.5 × √3 से गुणा करोगे तो √3 से √3 रूट हट जाएगा, सीधा 3 बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, 28.5 गुणा में 3, बीच में माइनस का निशान। √3 का √3 में भाग लगाओगे 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या जो कि क्या है 28.5 से करने पर यह संख्या चेंज नहीं होती, 28.5 ही आ जाता है। ये वैल्यू किसके बराबर चल रही है, सारी की सारी CD के बराबर चल रही है। उम्मीद आपको दिख रहा होगा, चेक कर लेता हूँ। ठीक, सही है। ध्यान दें, अब इससे आगे हम यहाँ हल कर रहे हैं, ठीक है ना, इससे आगे यहाँ हल कर रहे हैं। CD कितना आया, 28.5 का गुणा 3 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास में 85.5, बीच में क्या लगा है माइनस, यहाँ है 28.5 बटा में कितना लिखा है, √3 लिखा है, कितना लिखा है, √3 लिखा है। अब घटाएंगे तो हमारे पास में मान कितना प्राप्त हो जाएगा भाई, 57, कितना 57 बटा में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब आपको पता है नीचे वाले √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर देंगे, √3 से ही गुणा कर देंगे, √3 से ही गुणा कर देंगे। तो बराबर क्या बचेगा हमारे पास, देखो यहाँ पर ऊपर क्या बन गया, 57 √3 बन जाएगा, और नीचे 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, सीधा 3 हो जाएगा, √3 × √3 रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का भाग लग जाएगा 57 में, कितना आ जाएगा भाई 19, कितना आ जाएगा 19। तो ध्यान दो, हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो है 19√3 मीटर। कितनी वैल्यू आई है, 19√3 मीटर। और ये किसकी दूरी हमने ज्ञात कर ली है, देखो CD के बराबर चल रहा था, तो सारा का सारा मान किसका हमने ज्ञात कर लिया है, CD का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अतः जो ये लास्ट में जो दूरी आई है ना, ये वाली दूरी, यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि हमें CD की दूरी, ये जो दूरी थी वही बतानी थी कि वह लड़का वहाँ उस बिंदु से भवन तक कितनी दूरी तक चल कर गया था। पहले यहाँ पे खड़ा था तब तो थीटा का मान था 30, फिर यहाँ आ गया तो थीटा का मान कितना हो गया 60, मतलब यही दूरी बतानी थी हमें, कितना चला था। तो सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली, जो कि क्या है, जिसका नाम क्या है, BC है। ये रही BC की दूरी, हमने ज्ञात कर ली पूरी दूरी। उसके बाद B से D बिंदु की दूरी, ये वाली दूरी हमने ज्ञात कर ली। फिर पूरी दूरी में से यह दूरी घटा देंगे तो पीछे बची हुई दूरी CD आ जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या फिर अब इस वीडियो को दोबारा भी देख लेना, ठीक है ना। वैसे समझाया तो बड़े आराम से ही है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, अन्यथा इसके साथ ही ले लेना। क्वेश्चन नंबर 7 कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भी, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं कोई भवन। ये बन गया भवन, कितना आसान है ना, भवन बनाना बड़ा आसान है कागज पर। ध्यान दो, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से इस भवन के ऊपर, देखो ध्यान दो, भूमि के एक बिंदु से बिंदु आ गया, 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये जो भवन है वो तो है भाई 20 मीटर ऊंचा, यहाँ से यहाँ तक तो है 20 मीटर, ठीक है। शिखर पर लगी एक संचार मीनार, अब इसके ऊपर एक मीनार लगी है, ये भी हमने बना दी। 20 मीटर केवल भवन ऊंचा है, मीनार की ऊंचाई हमको नहीं दी गई है, ठीक है। तो संचार मीनार के तल मतलब ये वाला हिस्सा, नीचे का हिस्सा, शिखर मतलब ये ऊपर का हिस्सा के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। सबसे पहले किसका नाम आया है, तल का नाम आया है, तो उसके लिए सबसे पहला कोण उसी का ही होगा, मतलब जो नीचे का कोण जो दे रहा है वो ये है अपना 45 डिग्री, ठीक है ना। 60 डिग्री कौन सा है, बाद में नाम किसका आया, शिखर का, तो बाद में नाम वाले का कोण भी बाद वाला होगा भाई, ठीक है ना। ये कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना दे रखा है हमको, 60 डिग्री का, कितना दे रखा है, 60 डिग्री का कोण दे रखा है। चित्र बन गया, ठीक है। अब देखो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अरे भाई ये हमको ज्ञात करके बतानी है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की यह जो ऊंचाई आ रही है ना, जो मीनार की ऊंचाई है, संचार मीनार लगी है ना, उसी की ऊंचाई पूछ रहा है। भवन की ऊंचाई दे दी हमें और ये पूछ रहा है। देखो इससे और यहाँ पर सामने जो भुजा दे रखी है,
थीटा के सामने वाली भुजा तो क्या कहलाती है, लंब भुजा होती है। कौन सी भुजा होती है, लंब। और यह भुजा क्या कहलाती है अपनी, आधार भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है, आधार भुजा। और लंब और आधार के संबंध के साथ हम क्या कर सकते हैं, इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करनी पड़ेगी इस बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे इस भवन से। तो भवन से दूरी ज्ञात करने के लिए हमें थीटा कौन सा लेंगे, यदि हम 60 लेते हैं थीटा, तो उसके अंदर तो मीनार और भवन पूरी दोनों आ जाएंगे, जिसके अंदर हमें अभी तक तो मीनार की दूरी का पता ही नहीं है, ऊंचाई कितनी है। केवल हम कौन सा लेंगे, tan 45 वाला मान लेंगे। देखो ये वाली दूरी थीटा 45 लेंगे, तो यहाँ पर भवन की ऊंचाई तो 20 है, केवल अब ये ज्ञात करनी है, तो वो ज्ञात हमारे पास में हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चलो इसके भी नामकरण करते हैं, इसका नाम रख देते हैं अभी कोई ना कोई नाम रख दीजिए। नाम रख देते हैं अभी अपने ABC। क्या नाम रखते हैं, AB और यहाँ पर C और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका D। चलिए आगे हल करते हैं। सबसे पहले कौन सा, ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में, इसमें हल करते हैं। अब इसमें देखो थीटा का मान कितना है हमारे पास में, 45 है। थीटा तो बराबर 45 है, चाहो तो आप लिख सकते हो थीटा बराबर कितना है हमारे पास में, 45 है। ठीक है ना। फिर है ये जो भुजा लंब है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, उसका मान तो हमें पता है 20 है। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पर हम हल करेंगे, लंब बट्टा में क्या होता है हमारे पास में, आधार बराबर में क्या होता है, बराबर में है हमारे पास में tan थीटा, तो जो कि कितना है 45 है। कितना है 45 है। तो अब क्या करोगे आप, मान रख दो, यहाँ पर अपने मान रख देते हैं। लंब का मान कितना है, BC है। क्या है भाई, BC बट्टा में आधार का मान कितना है, AB है। कितना है, AB बराबर में tan 45 का मान आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है भाई, 1 होता है। चलो BC की वैल्यू BC की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है, वो लिख दीजिए। BC की वैल्यू कितनी है, 20 है, बटा में AB की वैल्यू हमें नहीं पता, तो AB की जगह में AB रखेंगे, बराबर में क्या रख देंगे, 1। अब AB का गुणा 1 से करोगे तो क्या बन जाएगा, AB ही बनेगा। AB का गुणा 1 से करेंगे तो AB बनेगा। अब 20 है बराबर के उस पार चला जाएगा, तो AB बराबर मान कितना आ गया भाई, 20। AB बराबर मान कितना आ चुका है, 20। तो ये जो दूरी आई है ना, वो कितने मीटर की है भाई, ये जो दूरी है वो है हमारे पास, हमने ज्ञात कर ली है। ये दूरी हमने ज्ञात कर ली है, वह है 20 मीटर। क्योंकि जब tan का मान 45 है तो उसका मान तो 1 हो जाएगा, तो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी यहाँ पर भी है। अब ध्यान दो, आधार हमें प्राप्त हो चुका है, वो है 20। अब केवल क्या ज्ञात करनी है, हमें tan 60 का मान रखेंगे, जिससे हमें BD की दूरी ज्ञात हो जाएगी, जिसके अंदर 20 प्लस में इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर तो CD है तो इसको हम CD रखेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में पूरी दूरी CD का मान भी हमें प्राप्त हो जाएगा, अलग से मीनार की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आगे हल करते हैं। AB आ गया, जो कि क्या है हमारे पास में, आधार है। AB की दूरी हमने ज्ञात कर ली, जो कि क्या थी, आधार है। आधार की दूरी हमने ज्ञात कर ली है, इसको अलग बना देते हैं। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। उससे आगे इस बार ट्रायंगल कौन सा आएगा भाई, ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है ABD में। ट्रायंगल कौन सा है, ABD में। चलिए हल करते हैं इसे। ABD के अंदर अब ध्यान दो, थीटा का मान कितना है, थीटा बराबर हमारे पास में कितना है, 60 डिग्री है। थीटा का मान कितना आ चुका है, 60 डिग्री। तो इधर ध्यान दे, 60 डिग्री के लिए जो लंब बनेगा, 60 के सामने लंब कौन सा है, BD भुजा है। लंब कौन सा है, BD भुजा। तो हम क्या लिखेंगे, BD बटा में, BD के बटा में कितना आ जाएगा भाई, ये AB। आधार तो क्या है हमारे पास में, AB ही है। tan 60 का मान यहाँ पे लिख देते हैं, अभी यहाँ पे लिख देते हैं tan 60 डिग्री। अच्छा, BD की वैल्यू कितनी है, हमें ध्यान दो, B से C की दूरी तो 20 है, ऊपर वाली दूरी क्या है, CD है। तो लिख देंगे 20 प्लस में CD, 20 प्लस में CD बटा में AB की दूरी हमने अभी निकाली थी, वो कितनी थी, 20, बराबर में tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो 20 का गुणा तो √3 से होगा, तो कर दीजिए 20 गुणा में √3। तो इधर क्या बच गया, एक बार इसको ऐसे, क्योंकि CD का मान ज्ञात करना है तो CD की वैल्यू को इस साइड में रखेंगे। तो 20 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा CD, बराबर में 20 का गुणा कर देंगे किससे भी, √3 से, तो बन जाएगा 20√3। 20 को भेज देंगे उधर, तो इधर क्या बच गया हमारे पास में, CD, जो कि ऊपर वाली वैल्यू है। तो 20√3 माइनस में चला जाएगा कौन, 20। ये 20 को भेज दिया इधर। ठीक है, अब देखो 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है,
तो सी डी बराबर 20 को हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। अब कॉमन ले लिया तो 20 का 20 में भाग तो लग गया, किंतु √3 में नहीं लगा, तो यहाँ पे √3 बच गया, बीच में माइनस है, माइनस 20 का 20 में भाग लगा दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो ध्यान दीजिए ये हमने जो दूरी ज्ञात की है ना, ये जो ऊंचाई आ गई, ठीक है ना, ये हमने ज्ञात की है वो आए मीनार की ऊंचाई, क्योंकि सी डी देखो यहाँ पे क्या लिखा है सी डी, और ये भी क्या है सी डी। हमें मीनार की ही ऊंचाई ज्ञात करके बतानी थी, जो कि हमने ज्ञात करके बता दी है। अतः आप अंत में ना ये हिंदी वाली लाइन अवश्य लिख दीजिएगा कि अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारे पास में 20 और ब्रैकेट में √3 माइनस में 1 मीटर। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। ये बन गया इसका आंसर, ठीक है। सिंपल ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और उम्मीद आपको समझ में भी आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा साफ साफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे हल करें, क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें ध्यान से। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, और कोई पेडस्टल है, मतलब कोई भवन मान लीजिए, कोई मीनार मान लीजिए, उसके ऊपर है ना शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची कोई मूर्ति लगा थी। वही संसार मीनार वाली सी बात हो गई भी, कोई भवन था उसमें तो, और उसके ऊपर कोई मीनार थी, संसार मीनार। वैसे ही कोई भवन नहीं मान लीजिए, इसका नाम हो गया कोई ये पेडस्टल। इसके शिखर पर एक 1.6 कितनी भाई 1.6 मीटर एक मूर्ति है। अब यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू दे दी, पिछले सवाल में नीचे की वैल्यू थी, ऊपर वाली वैल्यू ज्ञात करके बतानी थी। अब पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसमें कि भवन की ऊंचाई हमको दी थी पिछले वाले में, संसार मीनार की हमने ऊंचाई ज्ञात की थी। इसमें ऊपर वाली जो चीज बनाई है मूर्ति, उसकी ऊंचाई दे दी, तो नीचे की भवन की वो जिसका नाम ये है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। भूमि के एक बिंदु से, मान लें कि यहाँ पर कोई बिंदु है, इधर एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर ये है मूर्ति, तो मूर्ति के शिखर का मान लें यहाँ का कोण कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब ये है पेडस्टल नीचे वाला जिससे, ठीक है ना, इसके शिखर का उन्नयन कोण ये नीचे वाला, ये कोण कितना दे रखा है, ये हमको दे रहा है कितना 45 डिग्री दे रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इसको हल करते हैं आगे, सेम टू सेम। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखो साथ में भी हमने ये किया था, इसमें हमें इसमें भवन की ऊंचाई दे दी, ठीक है, ऊपर संसार मीनार की पूछ ली थी। उस सवाल के अंदर ऊपर वाली जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई दे दी है, और भवन की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, मतलब उसका नाम दे दिया उसने पेडस्टल, उसकी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। थीटा सेम ही है पिछले वाले सवाल में भी और इसमें भी। चलिए हल करते हैं। इसकी दूरी हमें नहीं पता ना, सबसे पहले तो बात ये है, यहाँ से आती है। इसके अपने ना ये नाम रख देते हैं अभी, नाम क्या क्या, जैसे कि ए है, बी है, सी है, और यहाँ पर डी है। तो सबसे पहले tan 45 वाला ले लेते हैं भाई, क्योंकि पहले सबसे पहले इसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब आप ये सोचो सर ऊपर जो दूरी दे रखी है वो ले लेते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू को बेटा x मानना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं, ताकि पहले कोई x न मानना पड़े, ठीक है ना। BC है, इधर हम BC मान लेंगे, और ये देखो tan 45 होता है, मतलब ये जो ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई इसके आधार की दूरी के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे tan का मान 45 आ चुका है, लंब और आधार। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल कौन सा, ABC में, ट्राइंगल कौन किस में भाई, ABC में थीटा बराबर कितना है हमारे पास में 45 डिग्री है। अब आपको पता है कि लंब क्या है हमारे पास में, BC है, BC बटा में आधार क्या है हमारे पास में, AB बराबर में क्या होता है tan 45 हो जाएगा, इधर तो tan थीटा होता है जो कि मान 45 दे रखा है। अच्छा बोलिए भाई, BC का मान तो BC ही है, AB का मान AB ही है, क्योंकि हमारे पास में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। AB का गुणा कर देंगे 1 से, तो यहाँ पर इधर क्या बच जाएगा, BC बराबर में क्या आ जाएगा AB, BC बराबर में क्या आ जाएगा AB, जो कि हमें पता है इनकी दूरी तो बराबर है, तो यहाँ पर ये बराबर आ चुकी है। इसको मान लीजिए, ये इसको एक समीकरण बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये बन गई समीकरण नंबर हमारी 1। चलिए आगे हल करते हैं। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ABD में, ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में
अच्छा, थीटा का मान कितना है इस बार हमारे पास में? थीटा का मान कितना है? 60। कितना है? 60 है। किंतु अब देखो आज ये जो लंब है ना वो क्या है हमारा? बी डी है। लंब क्या है इधर? तो है बी डी है, बटा में आधार क्या है? ए बी, वही सेम आधार है, बराबर। ज्ञात क्या करना है हमें तो बी सी ज्ञात करना है ना, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? tan 60 आ जाएगा। अब बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो बी डी का मतलब क्या है? बी से डी की दूरी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, यही तो बी सी है। ये बी डी की जो पूरी भुजा है ना वो यही तो बन रही है। तो हम बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी सी। अलग अलग इनके अपने अपने टुकड़े बना सकते हैं। बी सी प्लस यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? सी डी। हम लिख देंगे सी डी बटा में, अब ध्यान दो ए बी है, एक बार के लिए ए बी लिख लो, फिर नीचे ए बी बराबर में इधर tan 60 का मान रख दीजिए। वो कितना है? tan 60 होता है √3 होता है, √3 होता है। अब ध्यान दो बी सी का मान हमें पता है, बी सी बराबर क्या होता है? ए बी है, ठीक है। किंतु ध्यान दो क्या हमें ए बी ज्ञात करके बताना है या हमें बी सी जो पेडस्टल है उसकी ऊंचाई बतानी है? तो हमें पेडस्टल की ऊंचाई बतानी है, तो अर्थात हम बी सी को नहीं बदलेंगे, हम ए बी की जगह हम किसका मान रखने वाले हैं? बी सी को रखने वाले हैं, क्योंकि हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान दे बी सी प्लस में सी डी। अब बताइए सी डी का मान हमको दिया है सवाल में कितना? 1.6 मीटर है। तो देखो बी सी की जगह तो कोई वैल्यू हमारे पास में नहीं है, प्लस सी डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 1.6 बटा में ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी की वैल्यू हमें ज्ञात करके बतानी है। बराबर में क्या लिखा है? √3 लिखा है। अब इधर लिख देना भी, यह हमने बदला क्यों है यहाँ पर? किस कारण चेंज आया है? तो उसका कारण आप बताओगे समीकरण 1 के द्वारा। समीकरण 1 के द्वारा यहाँ पर बी सी आया है, ठीक है। अब बी सी का गुणा तो किससे हो जाएगा? √3 से हो जाएगा। बी सी का गुणा तो √3 से हो जाएगा, और बी सी प्लस में 1.6 बच जाएगा, उसको हम रख देते हैं दूसरी साइड में, ठीक है ना। चाहे तो दूसरी साइड में रख लीजिए और या फिर इधर ही रख लीजिए, उसको लेके आएंगे तो संख्या माइनस में होंगी। तो देखो ध्यान दो बी सी का कर लेते हैं गुणा सबसे पहले किससे? भाई √3 से। तो यहाँ पर आ जाता है बी सी √3 बराबर में, इधर इस वैल्यू को मैंने सामने क्यों रख रहा हूँ? बी सी प्लस में 1.6, ठीक है। अब ध्यान दो हमारे पास में ये बी सी है, इस बी सी को भेजेंगे इधर, क्योंकि देखो अंक को एक तरफ ले लिया है, बी सी माइनस में बी सी करेंगे तो क्या पता कोई बी सी का मान कट जाए, इसलिए ध्यान दो इधर बी सी √3 लिखा है। कितना है? बी सी √3, उधर से आया बी सी, तो ये बन जाएगा किसमें? माइनस में। बराबर में क्या लिखा है? 1.6 लिखा है। बी सी यहाँ पर भी है, बी सी यहाँ पर भी है, तो हम क्या कर लेते हैं? बी सी को ले लिया हमने कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ क्या बचेगा? √3 माइनस में बी सी का भाग बी सी में लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा? 1.6। बराबर में क्या क्या आ जाएगा? 1.6। अब देखो बी सी के मल्टीप्लाई में है √3 माइनस में 1, तो इसको जब आगे भेजेंगे तो इसके भाग में लगेगा ना। तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा? 1.6 में भाग लगा रहे हैं हम किसका? √3 माइनस में 1 का हम भाग लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ वाली वैल्यू को जब हटाते हैं तब आपको पता है ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा हमें? बीच में माइनस है ना, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे। √3 प्लस में 1 और यहाँ पर √3 प्लस में 1 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं, जो कि हमने प्रश्नावली 8वीं में हमने इन चीज़ों को सीखा है। अब ध्यान दो इसका गुणा तो इससे होगा, इससे आगे मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, इसका गुणा इससे होगा, तो ये तो बन जाएगा 1.6 और गुणा में क्या है हमारे पास में? √3 प्लस में 1 बटा में इधर √3 माइनस में √3। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? √3 की स्क्वायर माइनस में 1 की स्क्वायर। कारण a प्लस बी, a माइनस बी गुणा में a प्लस बी, हमने अच्छे से इनको सीखा है, वो फॉर्मूला यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब 1.6 का गुणा तो इससे करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू तो एक बार वैसे ही रख लेते हैं, क्योंकि इसका गुणा इससे नहीं करना है हमको, तो ठीक है ना। 1.6 गुणा में √3 प्लस में 1 बटा में नीचे क्या? देखो √3 की स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाता है? सीधा 3 स्क्वायर हट जाती है, स्क्वायर से इसका ये जो रूट है ना वो हट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 3 माइनस में 1 की स्क्वायर आपको पता है कितनी होती है? 1 ही होती है। अब यहाँ पर 1.6 ध्यान दे, यहाँ पर क्या है? √3 प्लस में 1 बटा में नीचे कितना बच गया है? 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास में मान कितना आ जाएगा? 0.8,
0.16 है ना, 1.6 है तो आधा 0.8 होता है भाई। 0.8 गुणा में क्या बच जाएगा, √3 प्लस में 1 बच जाएगा, जो कि हमारा क्या है फाइनल आंसर। देखो ये किसके बराबर चल रहा है, पूरा का पूरा मान किसके बराबर चल रहा है, BC का मान। BC का मान मतलब ये पेडस्टल की ऊंचाई है। तो अतः जो पेडस्टल की ऊंचाई है बराबर कितनी आ गई, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 मीटर, किस में चलेगा, ये मीटर में आएगा। तो ये आंसर है, आप इसको लिख लेना। अतः पेडस्टल की ऊंचाई ये होगी, ये वाला जो वैल्यू है वो लिख देना, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। थोड़ी जगह के अंदर इसको किया है भाई, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना इसे, ठीक है। आगे देखो 9वां सवाल है, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा। ध्यान दो, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है। अब देखो कहता है कि मीनार के, ठीक है ना, और फिर भवन है उसके सामने कोई। चलिए एक साइड में अपने कोई मीनार बना लेते हैं, एक साइड में अपने कोई भवन बना लेते हैं, ठीक है ना। और कहता है कि उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है मीनार से। तो मीनार ऊंची होती है कि भवन ऊंचा होता है, तो मीनार बहुत ऊंची होती है भाई। तो सबसे पहले इधर तो हम बना लेते हैं कोई भवन, ठीक है। इधर हम बना लेते हैं कोई मीनार, ठीक है। ये कहता है ये वाली साइड तो मीनार है, ठीक है ना। ये जो हम बना रहे हैं वो क्या है, भवन है। अब ये कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, मतलब यहां से यहाँ का ये जो कोण बन रहा है वो तो है कितना, 30 डिग्री का, ठीक है ना। दोनों को बराबर एक रोड पे तो बना दें भाई। चलो यहाँ ऐसे बना, थोड़ा सा देख लेना भाई, ठीक है। अब यहाँ पर बन गया, तो मीनार के आधार बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, पहली लाइन हमने लिख ली, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु मतलब कि आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब यहाँ से यहाँ का कोण कितना है, 60 डिग्री है। ये हमने बना दिया। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, देखो मीनार की हाइट हमको दे दी है कितनी, 50 मीटर। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कर दो, मतलब यहाँ से यहाँ की ये जो दूरी है वो हमें ज्ञात करके बतानी है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आधार इसके लिए भी यही है, इसका कोई नाम रख लेना आपने, जैसे कि मान लें ABC, और ये क्या बच जाएगा अपना D, ठीक है ना। देखो आधार ये AB है, किसके लिए, ABC, इस वाले मीनार के लिए भी AB आधार हो गया, और भवन के लिए भी AB आधार हो गया। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें AB की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें आधार के साथ में लंब चाहिए, तो लंब की वैल्यू हमारे पास में दी गई है, कौन सी है, 50 मीटर, ठीक है ना। और लंब और आधार का संबंध कौन से थीटा से होता है, तो एक ही थीटा, कौन सा, tan थीटा, और एक होता है कोट, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे नहीं। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये जो मीनार का वाला है ना, ये वाला, तो हम लेंगे ट्रायंगल ABC में थीटा यहीं पर लिख दीजिए भी। ABC में थीटा बराबर कितना है, देखो ABC में थीटा कितना है, 60 है, कितना है भाई, 60 डिग्री है। तो लंब का मान क्या है, BC, बट्टा में आधार क्या है, AB, आधार क्या है, AB है, आधार AB बराबर में क्या लिखा है, tan 60, बराबर में क्या आ जाएगा, tan 60 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। BC की वैल्यू कितनी है, 50 है, BC की वैल्यू कितनी है, 50 है, बटा में ऐसे करके कर रहा हूँ, 50 है, बटा में कितना आ जाएगा भाई, AB, क्योंकि AB की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, बराबर में tan 60 का मान आपको पता है कितना होता है, √3 होता है। अब AB का गुणा तो √3 से होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, इधर ध्यान दो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इससे आगे, चलो यहीं पे कर देते हैं भाई, आगे जगह नहीं आ रही इतनी। AB इंटू में √3 बराबर में क्या बचा रहे हैं अपने, 50, ठीक है ना। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या आ जाएगा, 50 में क्या लग जाएगा, √3 का भाग लग जाएगा। इसको तो यहीं छोड़ दो, चाहे तो इसको हल भी कर सकते हैं, चाहे इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ध्यान दे, ठीक है ना। आगे ध्यान दो, क्योंकि लास्ट में इसको अपने हटा लेंगे, लास्ट में जो फाइनल आंसर बनाएंगे ना उसको, उसमें से जो भी अगर नीचे √3 बचता है तो उसको अपने हटाना आसान हो जाता है। तो ये हमने एक बार इसको यहीं पर छोड़ दिया कि AB की जो दूरी आ रही है ना वो भी मीटर में ही होगी, ठीक है ना, ये भी मीटर में है भाई। आधार हमने ज्ञात कर लिया। अब बारी है भवन की, भवन की ऊंचाई अपने ज्ञात करते हैं। ध्यान दो, आधार तो वही होगा, लंब ये है ही कौन सा, AD, ठीक है ना, और थीटा का मान कितना है, 60, ये 30 है इस बार। तो अब लिखेंगे ट्राइंगल कौन सा है भाई, ABD में, ट्राइंगल ABD में
ट्रायंगल ए बी डी में इसमें थीटा बराबर कितना है, हमारे पास में 30 डिग्री है। थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो सबसे पहले बोलो इसका लंब कितना है, लंब है भाई इसका ए डी है, वही तो याद करना है। बटा में आधार क्या है, लंब बटा में आधार, आधार वही है भाई ए बी है, बराबर में टेन कितना लिख देंगे अपने 30, टेन कितना लिख देंगे 30 लिख देंगे। अब इनके मान बोलो भी ए बी सॉरी ए डी है, ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी है, ए डी है, ठीक है ना। बटा में ए बी की वैल्यू कितनी है, अभी हमने ज्ञात की कितनी, 50√3 ज्ञात की थी, 50 बटा में √3 हमने ज्ञात की थी, बराबर tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा में √3 होता है, 1 बटा में √3 होता है। और ये चीज़ आपको मैंने सिखाई है ना कि देखो √3 के ऊपर कौन बैठा है 50, तो √3 भागेगा ऊपर, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा ए डी इंटू में √3। अरे भाई ये उलझ ना जाए, सवाल अलग कर लेते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे और करेंगे, आगे अलग अलग सवाल होंगे भी, आगे ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, ये ऊपर चला जाएगा तो ए डी का हो जाएगा गुणा किससे, √3 से, तो ये बन जाएगा ए डी √3 बटा में नीचे कितना बच गया 50, बराबर में क्या लिखा है 1 बटा में √3, क्या लिखा है 1 बटा में √3। अब √3 का गुणा तो किससे होगा, ए डी √3 से हो जाएगा, तो ये इधर वाली वैल्यू में बना देते हैं हम ए डी गुणा में, देखो √3 गुणा में क्या बना देते हैं √3, और 50 का गुणा 1 से होगा, तो ये तो क्या बना लेगा 50। अब आपको पता है भी √3 गुणा √3 तो सीधा 3 बन जाएगा ना, तो ए डी गुणा में 3 है, बराबर में क्या लिखा है 50 लिखा है, तो 3 का भाग लगा देंगे ना। अब देखो ए डी बराबर 50 में भाग लग जाएगा कितने का, 3 का 50 में भाग लग जाएगा 3 का। अब आपको पता है 3 का भाग लगा दीजिए, चाहे तो पॉइंट में उतर आए तो कितना आ सकता है 16.66 मीटर आ सकता है। अगर पॉइंट में नहीं है तो मिश्र भिन्न में आए उत्तर, तो भी आपको पता है कितना आ जाएगा 16 सही, और कितना है सॉरी माफी चाहूँगा 2 बटा में 3 मीटर। ये जो हमने निकाला है वो हमारा फाइनल आंसर बन चुका है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सर्दी की वजह से भी वीडियो नहीं बना पा रहा है, और उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और उम्मीद है आप पढ़ रहे हैं, आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो इन वीडियो को देख लीजिए, और यदि किसी को आते हैं तो भाई इस वीडियो को इग्नोर करें, क्योंकि अभी जो टाइम है वो पढ़ने का ज़्यादा है, तो पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। आपको यदि बुक से ज़्यादा समझ में आता है तो बुक से पढ़िए, ठीक है। और ऐसा कभी हो कि हाँ कोई डाउट रह जाता है, तो आप इन वीडियो को देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, किंतु ऐसा न हो कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। तो मैं ये कभी नहीं चाहता कि वीडियो देखते हुए आप अपने टाइम की बर्बादी करें, क्योंकि अभी समय नहीं है, एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पूरा देखें। यदि कोई देखता है तो वीडियो को मतलब पूरा देखिए, ताकि समझ में ज़्यादा आए, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें होती है जो बार बार रिपीट नहीं की जाती, वो शॉर्टकट में चलती है। जैसे कि यहाँ पे था हमारे पास में, ध्यान दो, ये रहा a माइनस बी a प्लस बी था, इसका सीधा हमने लिखा है कितना a² माइनस b² लिखा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो मेन वैल्यू है ना उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कैसे हुई वो सब चीज़ें हमने पीछे उसको डिटेल से पढ़ा है, तो उसका हम पीछे का वीडियो देखोगे तो उसको वो मतलब समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।